बिहार में आज क्या हुआ? नीतीश सरकार का बड़ा फैसला और 25 बड़ी खबरें। नमस्कार, बिहार की तमाम बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 5 फरवरी 2026 की वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, हम विस्तार से आपके सामने रखने जा रहे हैं। राजनीति के गलियारों से लेकर बिहार के बदलते मौसम और आम जनता से जुड़ी समस्याओं तक हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है और मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है, जिससे कनकनी एक बार फिर लौट आई है। विशेष रूप से भागलपुर और गया में सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने का अनुमान है, जिससे यातायात पर असर पड़ सकता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग ने अब और भी कड़ा रुख अपना लिया है। नए निर्देशों के अनुसार अब शिक्षकों को ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपनी हाजिरी के साथ साथ अपनी क्लास की लाइव तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी। विभाग का मानना है कि इससे न केवल समय की पाबंदी सुनिश्चित होगी, बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा और लापरवाह शिक्षकों पर नकेल कसी जा सकेगी। राजधानी पटना के पास दानापुर इलाके में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने 3 ऑटो रिक्शा को रौंद दिया है। इस दुखद दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और व्यस्त सड़कों पर भारी वाहनों की नो एंट्री लागू करने की मांग की है। बिहार विधानसभा परिसर में आज आरजेडी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। राबड़ी देवी ने कहा कि हर जिले में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने ऑडिटर भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज या फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 102 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 26 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती पंचायती राज विभाग के तहत की जा रही है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक सुनहरा अवसर खुल गया है। नवादा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आयोजित डॉक्टर सम्मेलन एपीकॉन 2026 का विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें देश विदेश के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार के स्वास्थ्य ढांचे में हुए सुधारों की चर्चा की और डॉक्टरों से अपील की कि वे ग्रामीण इलाकों में भी अपनी सेवाएं दें। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे विकास कार्यों में देरी को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। शहर की मुख्य सड़कों पर जल जमाव और खुदाई की वजह से लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है, जिससे उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है और धूल मिट्टी के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। बिहार के बजट 2026 से 27 में रोजगार के मुद्दे पर विशेष जोर दिया गया है और वित्त मंत्री ने 3 लाख से ज्यादा नए पदों पर बहाली का रोड मैप पेश किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और निजी क्षेत्र में भी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। इस बजट को बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर सर्वाधिक खर्च होगा।
पूर्णिया में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और भारी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो बंगाल से बिहार में नशे का सामान ला रहे थे। पुलिस अब इन तस्करों के नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि इस गिरोह की जड़ों तक पहुंचा जा सके। गया जिले में पितृपक्ष मेले की तर्ज पर अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष सर्किट तैयार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग का लक्ष्य है कि फल्गु नदी के किनारे और विष्णुपद मंदिर के आसपास के इलाकों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाए। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी भारी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में जमीन सर्वे का काम अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कई जिलों में वंशावली और कागजात को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्व विभाग ने निर्देश दिया है कि रैयतों को घबराने की जरूरत नहीं है और शिविर लगाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी किसान को सर्वे के नाम पर परेशान न किया जाए। सारण जिले के छपरा में एक बेकाबू कार के नहर में गिर जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार एक शादी समारोह से लौट रहा था। तभी कोहरे के कारण ड्राइवर को रास्ता नहीं दिखा और गाड़ी सीधे पानी में जा गिरी। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया है और पूरे गांव में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के निजी हॉस्टलों के संचालन और उनके नियमों को लेकर सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने चिंता जताई है कि बिना किसी रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा मानकों के हजारों हॉस्टल चल रहे हैं, जहां छात्र असुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार को अब एक निश्चित समय सीमा के भीतर इन हॉस्टलों के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाकर कोर्ट में पेश करनी होगी। बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में लूटपाट की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों की बहादुरी से यह कोशिश नाकाम हो गई। भीड़ ने एक अपराधी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब पकड़े गए अपराधी से उसके साथियों के ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रही है, ताकि पूरे गिरोह को सलाखें के पीछे भेजा जा सके। बिहार के कृषि विभाग ने इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार को देखते हुए किसानों के लिए नए खरीद केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। सरकार चाहती है कि किसानों को बिचौलियों के हाथों अपनी फसल सस्ते दाम पर न बेचनी पड़े, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल माध्यम से भुगतान की सुविधा भी शुरू की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब नए टर्मिनल बिल्डिंग का काम तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत इस एयरपोर्ट को और भी आधुनिक बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन भी शुरू हो सके। यात्रियों ने लंबे समय से सुविधाओं के विस्तार और पार्किंग की समस्या को दूर करने की मांग की थी। भागलपुर के सिल्क उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए बिहार सरकार ने बुनकरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत बुनकरों को आधुनिक करघे और कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भागलपुरी सिल्क की चमक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से लौट सके। सरकार का इरादा है कि स्थानीय कारीगरों को क्लस्टर के माध्यम से जोड़कर उनके उत्पादों की ब्रांडिंग की जाए। मधुबनी जिले में एसएसबी के जवानों ने सीमा पार से हो रही तस्करी को नाकाम करते हुए लाखों रुपए का सामान जब्त किया है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि खुफिया इनपुट मिले थे कि अराजक तत्व सीमावर्ती इलाकों का फायदा उठाकर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं।